कदीम दौर से आबाद रावलपिंडी को हमेशा से ही एक गेटवे की हैसियत हासिल रही है। मुत्तहदा हिंदुस्तान के ज़ेर असर इलाकों से रावलपिंडी के जरिए वादी कश्मीर, चीन, गंधारा तहजीब के गढ़ टेक्सला, काबुल और ईरान तक रसाई के लिए बतौर राहदारी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन माजी में ये शहर जितनी अहमियत का हामिल था, तारीखी हवालाजात में उतना अहम मुकाम पा ना सका। खास महल्ले वकू के बायस मौजूदा रावलपिंडी और कुर्ब जवार की अस्करी और कारोबारी लिहाज से भी हमेशा अहमियत रही है। दिफाई अहमियत की वजह से ही इसे गैरिजन सिटी भी कहते हैं। कहा जाता है कि ये शहर पत्थर के दौर से आबाद है और इंसान यहाँ तवील मुद्दत से मुकीम है। इस दौरान रावलपिंडी ने बड़ी बड़ी सल्तनतों और फातेहीन के अरूजो जवाल भी देखे। यहाँ माहिरीन आसार कदीमा को पत्थर के ऐसे औजार मिले हैं जो 20 लाख साल पुराने हैं, और माहिरीन ये कहते हैं कि जो पहले पत्थर का दौर है वो यहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है, इस शहर से स्टार्ट होता है। रावलपिंडी में इंसानी तमद्दुन के कई दौर गुजरे। यहाँ की मालूम तारीख की इब्तदा 326 कबले मसीह से उस वक्त होती है जब सिकंदर आजम का यहाँ से गुजर हुआ। इस खित्ते की मालूम तारीख जो है वो सिकंदर आजम के दौर से शुरू होती है, जब सिकंदर आजम टेक्सला में आए और वो यहाँ से जो है वो जेलम आगे गए। तो कहते हैं कि जब 326 कबल मसीह में सिकंदर आजम यहाँ पे आए तो ये जो इलाका था मरगला से इस तरफ, टेक्सला के इस तरफ, ये चौहान राजपूतों का यहाँ पे जो है वो अमलदारी थी। और चौहान राजपूत जो राजा अम्बी जो टेक्सला का हुक्मरान था उसके ये मातहत थे। मौजूदा रावलपिंडी की बाकायदा आबादकारी कदीम हिंदू दौर में हुई, जब चौहान राजपूतों ने इस इलाके पर तसल्लुत जमाने के बाद यहाँ अपना इक़्तिदार कायम किया। रावलपिंडी को चौहान राजपूतों ने जो है वो आबाद किया है, और इनकी चौहान राजपूतों की एक सब कास्ट है आदड़ा। तो पिंडी का जो कदीम तरीन नाम है वो आदड़ा है। और ये जो वारिस खान महल्ला है ये भी चौधरी वारिस खान जो हैं, जो चौहान राजपूत हैं, ये उनके नाम पे आबाद है। रावलपिंडी में कभी गखड़ों ने भी ताजे हुकूमत अपने सर सजाए रखा। ईरानीउल नस्ल गखड़ कबीला सुल्तान कैद की नस्ल से था। गखड़ कबीले के लोग सुल्तान महमूद गजनवी के हमरा यहाँ आए थे। गखड़ों ने यहाँ लगभग 650 साल तक हुक्मरानी की। 11वीं सदी की पहली दहाई में कला फरवाला तामीर किया। गखड़ों की राजधानी का इख्तिताम 1765 में हुआ, जब सिखों ने सुल्तान मुकर्रब को शिकस्त देकर रावलपिंडी में सिख राज कायम कर दिया। कभी ये इलाका अजीम मुगल सल्तनत का भी हिस्सा रहा, जबकि रावलपिंडी की जदीद तारीख का आगाज बरतानवी राज से होता है। इस शहर की जदीद जो तारीख है वो 1849 में शुरू होती है, जब अंग्रेज़ ये इलाका सिखों से लेते हैं और यहाँ पे जो है वो कर्नल जॉन निकलसन जो हैं वो इस शहर के पहले डिप्टी कमिश्नर होते हैं। वो जो है वो इस शहर को जो है वो एक कंटोनमेंट जो है वो बसाया जाता है, और उसके पीछे जो वजह जो होती है वो होती है एंग्लो अफगान वार्स, जो 19वीं सदी से जो हैं वो लड़ी जा रही हैं। तो उसकी वजह से हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा कंटोनमेंट है वो इस शहर में बनाया जाता है। तकसीम हिंद तक रावलपिंडी हिंदुओं और सिखों का शहर था। इन दोनों मज़ाहिब के पैरोकार यहाँ अक्सरियत में थे। मुसलमान यहाँ मौजूद तो थे, मगर तादाद में कलील होने के अलावा कारोबारी व तालीमी लिहाज से भी कमज़ोर थे। ये हिंदुओं और सिखों की अक्सरियत का शहर था। हिंदू और जो सिख हैं वो इस शहर की 57% जो है वो पॉपुलेशन थे। रावलपिंडी शहर की मरकजी शाहरा मरी रोड जितनी अहम आज है, माजी में इससे कहीं ज़्यादा जोग्राफियाई अहमियत की हामिल थी। शुमाल मगरिब की बड़ी रियासतों तक रसाई के लिए ये रूट दिफाई व कारोबारी लिहाज से यकसा अहमियत रखता था।
इस शहर की जो एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है जोग्राफियाई तौर पे वो ये भी थी कि जो श्रीनगर का रास्ता है वो कच्चा जो ट्रंक रोड होता था जिस पे बाद में तांगे चलते थे, तो वो रावलपिंडी से चलते थे। यानी किसी भी बंदे ने मरी जाना हो और मरी से आगे श्रीनगर जाना हो तो उसको पिंडी से ये रास्ता होके गुजरता था और पिंडी से ही तांगा सर्विस चलती थी। और वो तांगा सर्विस एक पारसी की थी जिनका नाम था धनजी बाय। तो मरी रोड भी जो है वो मरी की वजह से जब अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ यहाँ पे बड़ी तादाद में आए, फौजी आए, तो वो जब ये शहर जून जुलाई में गर्म हो जाता था तब वो 3 महीने जो गर्मियों के होते थे वो फौज जो उनके ऑफिसर्स जो इंग्लैंड से आते थे ठंडे मौसम के लिए होते थे, तो उन फौजियों को फिर उन 3 महीने जो है वो मरी के और नथिया गली के इलाकों में शिफ्ट कर दिया जाता था। गुजरे ज़मानों में रावलपिंडी की पहचान मुख्तलिफ नामों से रही, मुकाम तो एक ही रहा, बस नाम बदलते रहे। पुराना नाम हमें आदड़ा मिलता है जो उस वक्त का है जब सिकंदर आज़म यहाँ से गुजरे और वो चौहान राजपूतों के जो एक सब कास्ट है उसके नाम पे है आदड़ा। फिर हमें इसका नाम फतेहपुर बावरी मिलता है। बावली या बावरी जो है वो उस कदीम कुएं को, जो कुआं होता है सीढ़ियों वाला, उसके नाम पे फतेहपुर, शायद यहाँ का कोई नामी ग्रामी उस वक्त का बंदा गुजरा होगा। फिर हमें गजनीपुर मिलता है इसका नाम, और गजनीपुर शायद कहते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी जब यहाँ से गुजरे थे सदर से, तो उसकी निस्बत से ये जो सदर के करीब आबादी थी वो गजनीपुर के नाम से गजनवीपुर और बाद में वो गजनीपुर हो गई। कहा जाता है कि रावलपिंडी का मौजूदा नाम राजस्थान के हुक्मरान खानदान की वजह से पड़ा जो रावल कहलाते थे। ये उस वक्त की कहानी है जब राजस्थानी हुक्मरान खानदान की बासर शख्सियत भापा रावल ने यहाँ कदम जमाते हुए अपना राज कायम किया। भापा रावल का असल नाम काला भोज था। भापा रावल ने रावलपिंडी की माल रोड के करीब एक फौजी चौकी भी कायम की थी। तो इस जगह पे उसने इसकी फौजी अहमियत के पेश नज़र, चूँकि ये ग्रैंड ट्रंक रोड पे है और ग्रैंड ट्रंक रोड की जो उसकी एक जोग्राफियाई अहमियत है, तो उसने यहाँ एक फ़ौजी चौकी कायम की थी उस वक्त, और उस फौजी चौकी की मुनासबत से इसका नाम रावल जो है वो मशहूर हुआ। हम इस वक्त कमेटी चौक में हैं। रावलपिंडी का मरकजी चौराहा है ये। मरी रोड, यहाँ से राइट और लेफ्ट पे हमारे मरी रोड है, जबकि ये जो सड़कें हैं, राब्ता सड़कें, ये रावलपिंडी की जो पुरानी आबादियाँ हैं उनको लिंक करती हैं। और इस चौक के अतराफ में जो माजी का नायाब विरसा है वो बिखरा पड़ा है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि माजी का रावलपिंडी कैसा था, माजी में जो यहाँ पर इमारतें बनी अब वो किस हाल में है और वो क्या कहानियाँ सुना रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ की अपनी ज़ुबान होती है, हर चीज़ अपनी दास्तान बयान करती है। तो आज हम माजी की ये जो दास्तानें हैं जो गली मोहल्लों में बिखरी पड़ी हैं उनको आश्कार करने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि रावलपिंडी कैसा था और आज कैसा है। बरतानवी राज के दौरान भी ये शहर अस्करी और कारोबारी लिहाज से खास मुकाम रखता था। अंग्रेज़ों ने 19वीं सदी के आखिरी अशरों में बोहरा और पारसी बरादरियों के नुमाया अफराद को यहाँ मुंतकिल किया। उस वक्त इन दोनों बरादरियों का कारोबार में खास मुकाम था। ये चूँकि कारोबारी लोग हैं, बड़े कारोबार हैं इनके, तो अंग्रेज़ जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ जगह उन्होंने कंटोनमेंट्स बनाए, तो उनके साथ 2 कम्युनिटीज़ वो साथ लेके आए। उनमें से एक पारसी थे और दूसरे बोरे थे। तो उनको अंग्रेज़ों ने यहाँ से, इंडिया से, जब यूनाइटेड इंडिया था तो ज़्यादातर जामनगर, बॉम्बे, सूरत, उधर से लोग यहाँ से आए थे। तो उसमें उनको ज़्यादातर उनका मकसद ये था कि यहाँ पे, क्योंकि हमारा अल्लाह के फजल से ट्रेडिंग के अंदर बड़ा नाम था, वहाँ पे भी साफ़ सुथरी ट्रेडिंग थी हमारी, तो यहाँ पे लाए थे कि यहाँ पे क्योंकि गैरिजन सिटी था तो यहाँ से उनको कश्मीर की साइड पे सारा अनाज भेजना और सारी चीज़ें भेजने के लिए, और इसके अलावा दूसरी चीज़ों के लिए भी, तो ट्रेडिंग के लिए और बिज़नेस के लिए वो यहाँ पे उन्होंने आबाद किया था। जो मेरे परदादा थे खान बहादुर आदम जी,
तो उनका भी जो था वो बिज़नेस जो था वो कंस्ट्रक्शन का और फ्रेट फॉरवर्डिंग का था। वो ज़्यादातर जो उनका गाड़ियाँ थी वो कश्मीर वगैरह शिमला के अंदर जाती थी अनाज के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। रावलपिंडी के इलाके सदर की आदमजी रोड बोहरा बरादरी की मारूफ शख्सियत खान बहादुर आदमजी के नाम से मंसूब है। आदमजी रोड पर तारीखी दास्तानें खूबसूरत यादों की सूरत में जाबजा बिखरी पड़ी हैं। खान बहादुर आदमजी उस दौर की तालीम याफ्ता सियासी व समाजी शख्सियत थे। उनका शुमार बड़े मोतबर सियासी व समाजी और कारोबारी अफराद में होता था। आदमजी को उनकी शानदार खिदमात के सिले में अंग्रेज सरकार ने खान बहादुर का खिताब दिया था। और ये जो सड़क का नाम है ये मेरे परदादा खान बहादुर आदमजी के नाम पर है। और वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने उस ज़माने में ग्रेजुएशन किया था, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA किया था। और वो पहले मुसलमान वाइस प्रेसिडेंट थे कंटोनमेंट बोर्ड के। इसके अलावा 1910 से लेके 1912 तक वो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी रहे। आदमजी रोड पर ही शहर का मशहूर हाथी चौक है। कुछ फासले पर मैसी गेट और श्रीनगर जाने वाली तांगा सर्विस का अड्डा भी था। मैसी गेट तो अब अपना वजूद खोकर तारीखी हवालों का हिस्सा बन चुका है, लेकिन हाथी चौक मौजूद है। तकसीम हिंद के बाद अगरचे हाथी चौक का नाम मिलाद चौक रख दिया गया, ताहम इसकी हाथी चौक के नाम से शनाख्त ताहाल कायम है। हाथी चौक के नाम के हवाले से मुख्तलिफ आरा हैं। जो अंग्रेज़ ट्रेवलर आते थे, दूर दराज से जो आते थे लोग आते थे, वो हाथी जो है उनको यहाँ से मिला करते थे। उसी हाथी चौक में ही फिर बाद में जब तांगा सर्विस कश्मीर की थी तो उसका अड्डा भी वहीं पे था और वो मैसी गेट के नाम से था और हाथी चौक भी वहीं पे था। यहाँ पर हाथी चौक में पार्टीशन से पहले हिंदुओं के भगवान गणेश की मूर्ति थी। फिर बाद अज़ां पार्टीशन के बाद वो हटा दी गई, लेकिन उसका नाम अभी भी हाथी चौक ही है। हाथी चौक के बारे में ये भी हिस्ट्री है कि वहाँ के जी बोहरा बरादरी है। बोहरा बरादरी के आदम जी थे, उनका एक बहुत बड़ा कारोबार था उस बरादरी का। और वहाँ पर उस वक़्त ट्रक वगैरह ये नहीं हुआ करते थे, तो जो माल बर्दारी के लिए हाथियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। वज़नी सामान हाथियों पर भी लादा जाता था, बैलगाड़ियों पर भी लादा जाता था। तो इस वजह से भी उसको हाथी को चौक कहा जाता है। तो ये कारोबारी मरकज था, यहाँ पर अशिया ज़रूरिया मौजूद होती थी, होलसेल की यहाँ पर दुकानें थी। तो जो ताजिर थे वो यहाँ से ख़रीदारी करके कश्मीर अपना माल भिजवाते थे और बड़ा ज़बरदस्त तरीका था उन लोगों का कश्मीर तक सामान ले जाने का, तो उसको जल्दी भी पहुँचाना होता था। तो ये जो जानवर थे ये ज़्यादा सफ़र करके थक जाते थे, तो उसका हल ये तलाश किया गया कि हर 25 मील बाद जो मखसूस चौकियाँ बनी होती थी वहाँ पर ताज़ा दम घोड़ा गाड़ियाँ और दूसरे जानवर मौजूद होते थे जो कि माल बर्दारी के काम आते थे। ये सामान हर 25 मील के बाद नए जानवरों पर, माल बर्दार जानवरों पर और नई घोड़ा गाड़ियों पर मुंतकिल करके कश्मीर तक पहुंचा दिया जाता था। हाथी चौक के करीब ही बोहरा बरादरी का जमात खाना और इजी मस्जिद भी कायम है। जमात खाने से चंद कदम के फासले पर एक 4 दीवारी में खान बहादुर आदमजी की रहशगाह है। इस तारीखी इमारत की तज़ीन व आराइश करके इसे आने वाले अदवार के लिए महफूज बनाया जा रहा है। इजी मस्जिद वैसे तो लगभग 100 साल पुरानी है, लेकिन ख़ास देखभाल के बायस इस मस्जिद के कदीम होने का गुमान भी नहीं गुजरता। रावलपिंडी की अक्सर कदीम इमारत जो हैं वो मखदूश और खस्ता हाल हैं, लेकिन अभी जिस इमारत में मैं मौजूद हूँ ये न सिर्फ बहुत पुरानी है बल्कि बहुत खुशी की बात यह है कि इसको 100% इसकी असली हालत में बहाल रखा गया है। ये इजी मस्जिद है। इजी मस्जिद बोहरा कम्युनिटी की ये मस्जिद है, इबादत गाह है और रावलपिंडी की सबसे कदीम बोहरा कम्युनिटी की मस्जिद
यही है जहाँ पर आज भी ये आबाद है और लोग आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। इसकी जो सबसे ख़ास बात है वो मैंने आपको शुरू में भी बताई कि इसकी रेनोवेशन, इसकी बहाली की गई, लेकिन इसकी जो असल हालत थी, जो असल इसका स्ट्रक्चर था, उसको 100% बहाल रखने की कोशिश की गई है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है और एक फ़न तामीर का ये शाहकार है। इसके स्ट्रक्चर पे अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो ये जो कुरानी आयात लिखी हैं ये खालिस सोने से लिखी हुई हैं। 24 कैरात सोना है, इसमें किसी किस्म का कोई खोट नहीं है। और ये जब बनाई गई थी तो तब भी ऐसी थी और इसको बहाल भी दोबारा इसी सूरत में किया गया। ये जो आप इसकी खिड़कियां देख रहे हैं, इसके ये सामने आपको पुरानी तर्ज की लालटेनें नज़र आ रही हैं, ये भी उस दौर में ही बनाई गई थी और बाद में जब इनको बहाल किया गया तो ये खुसूसी तौर पर तुर्की से मंगवाई गई, जो कि पुराने कदीम दौर की जो लालटेनें हैं उनसे बड़ी हद तक मुमासलत ये रखती है। बोहरा बरादरी कारोबार के साथ साथ अपने समाजी मामलात भी मुनज़्ज़म अंदाज में चलाती है। जमात खाने से मुंसलिक एक बड़े बावर्ची खाने में हफ्तावार शेड्यूल के मुताबिक बड़ी मिकदार में खाना पकाकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुकीम बोहरा बरादरी के घरों में रोज़ाना बाकायदगी से पहुंचाया जाता है। ये इसलिए बनता है कि इसके अंदर औरतें पूरा वक्त खाने पकाने में ना लगी रहें, वो अपना कुछ और भी मशगला रखें और भी कुछ हुनर सीखें और वो खाना यहाँ से बन के जाता है और कोशिश ये होती है कि 100% लोगों को जाए। रावलपिंडी की आदमजी रोड के एक कोने में मरी रोड के उस पार एक तारीखी इमारत है। अंग्रेज दौर में रावलपिंडी को फौजी छावनी बनाए जाने के बाद इस इमारत में कलकत्ता सेक्रेटेरिएट कायम किया गया था ताकि दिफाई और मालियाती अमूर की बराह रास्त निगरानी की जा सके। ये जो बिल्डिंग थी ये बुनियादी तौर पे उस ब्यूरोक्रेसी की थी। तो वो जहाँ भी ऐसे दफातर होते थे उनमें बंगाली बाबुओं को ही तरजीहन भर्ती किया जाता था। तो उसकी निस्बत से जो है ये बाबू महल्ला जो है ये वो रहते, चूँकि इस महल्ले के अंदर थे, वो जितने बाबू थे जो कलकत्ता हाउस में जॉब्स करते थे, तो उस हवाले से बाबू महल्ला मशहूर। वो जब सुबह तैयार होके टाई कोट पैंट लगा के वो बाबू जब सुबह निकला करते थे 7 बजे अपने ऑफिस जाने के लिए, तो इर्द गिर्द के जो दुकानदार थे या कोई रेडी वाला, कोई छाबड़ी वाला, वो उनको देख के बड़ी हसरत से कहता था कि वो देखो बाबू जा रहे हैं। तो इस वजह से उस मोहल्ले का नाम बाबू पड़ गया। यहाँ से मुख्तसर दूरी पर पूंछ सेक्रेटेरिएट की पुरशको इमारत है। कभी ये इमारत महाराजा कश्मीर की रहशगाह हुआ करती थी। लगभग 160 साल कदीम ये इमारत 23 कनाल 11 मरले पर मुश्तमिल है। क़याम पाकिस्तान के बाद 1947 में यहाँ आज़ाद जम्मू और कश्मीर हुकूमत का हेडक्वार्टर कायम किया गया था। आज़ाद रियासत के सदर और वज़ीर आज़म के इब्तदाई दफातर भी यही थे। 1955 में इस इमारत को वफाकी वजारत अमूर कश्मीर के हवाले कर दिया गया। रावलपिंडी के इलाके लालकुर्ती में एक गली गांधी जी की यादों की अमीन है। अंग्रेज दौर में यहाँ बरतानवी फौजी अपनी वर्दी पर सुर्ख रंग का कोट पहनकर परेड करते थे, जिसकी वजह से ये इलाका लालकुर्ती कहलाया। जबकि लालकुर्ती की ये गली गांधी जी के दौरे की वजह से गांधी गली मशहूर हुई। तकसीम हिंद से पहले जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इलेक्शन भी हुआ करते थे, तो यहाँ पर
गांधी जी ने विजिट किया था। और ये जो गांधी गली है, यहाँ पर कांग्रेस के हिंदुओं ने उनका इस्तकबाल किया था और उन पर फूल पत्तियाँ बरसाई गई थी। तो उस वक्त से इसका नाम गांधी गली रख दिया गया था। कहा जाता है कि यहाँ से कुछ फासले पर डेहरी हसनाबाद के इलाके में एक हवेली को बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेज़बानी का शर्फ हासिल है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रावलपिंडी का 3 मरतबा दौरा किया, 2 बार श्रीनगर जाने के लिए, जबकि तीसरी मरतबा मस्जिद शहीदगंज के रजाकारों की अदालत से जमानत के बाद बानी पाकिस्तान रावलपिंडी आए थे। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ अहम शख्सियात के अलावा डेहरी हसनाबाद की शेख बरादरी के साथ साथ खान बहादुर आदमजी से भी मुलाकात की थी। ढेरी कहा जाता था पहाड़ी को। उस पहाड़ी पे जो वहाँ के जो रईस थे वो शेख बरादरी थी, जिनमें एक शेख हसन साहब थे। उस ख़ानदान की उधर एक बहुत बड़ी हवेली थी और उनका सियासी असर रसूख भी था। और वो एक बड़े कारोबारी आदमी थे जिनका कारोबार पेशावर से लेके कलकत्ता तक इनका माल जो है वो जाता था। तकसीम हिंद से पहले कायद-ए-आज़म भी वहाँ पर आके जब उन्होंने रावलपिंडी का दौरा किया तो उनकी दावत पे वो उस बिल्डिंग में भी गए, जो आज भी उनकी बिल्डिंग वो मौजूद है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ पर उनकी मेहमान नवाजी की गई और रात को उन्होंने क़याम भी यहाँ फरमाया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शर्फ मेज़बानी हासिल करने वाली ये अजीम इमारत आजकल खस्ता हाली का शिकार है। जब मैं यहाँ आया था तो ये बिल्डिंग बिल्कुल अकेली थी और बड़ी खूबसूरत थी। ये कुर्दो जवार का जो इलाका है, यहाँ काश्तकारी होती थी और ये अपनी नोयत की एक अच्छी और आला किस्म की बिल्डिंग थी। उस वक्त भी लोग इस बिल्डिंग को देखते थे कि वाकई ये इस ज़माने की हुई है और बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। रावलपिंडी के रेलवे रोड से मुत्तसिल आदमजी रोड पर एक गिरजाघर और मंदिर एक दूसरे के आमने सामने हैं। 100 बरस पुराना गिरजाघर तो तसल्ली बख्श हालत में है, लेकिन मंदिर खस्ता हाली का शिकार है। इस मंदिर को धर्मशाला मंगत राम के नाम से शनाख्त किया जाता है। नाइनटीन 47 में जो है ना, हम इंडिया से यहाँ पर आए थे। उन्नीस 1947 में जिस टाइम आए तो सर ये वीरान था, बिल्कुल आबादी कोई नहीं थी। हिंदू बरादरी जो है ना वो यहाँ से निकल चुकी थी, बड़ी अच्छी कंडीशन में था। यहाँ पर बुत वगैरह बने हुए थे। धर्मशाला मंगत राम 1920 में यह धर्मशाला कायम किया गया था और 1947 तक ये आबाद रहा। जो उस वक्त की हिंदू बरादरी थी उनका ये धर्मशाला था। यहाँ पे बाकायदा इबादत होती थी और जो हिंदू ज़ायरीन मुत्तहिदा हिंदुस्तान से यहाँ आते थे ज़ियारत के लिए, इबादत के लिए, उनके लिए यहाँ पर ठहरने का इंतज़ाम भी था। यहाँ पर मुख्तलिफ कमरे जो हैं वो अब भी मौजूद हैं। अगरचे ये मंदिर और या धर्मशाला अब बोसीदा हालत में है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर, इसका तर्ज तामीर आप देखें तो इंसान सोचता है कि उस दौर में भी कैसी ज़बरदस्त तामीरात होती थी कि लगभग आज से 104 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तब की ये इमारत है और अब तक ये इमारत अपनी जगह पर मौजूद है। इस दौरान कितने ज़लज़ले आए, कितने जो हैं वो यहाँ पर आजमाइशें आई होंगी, लेकिन ये इमारत उसी तमतराक से मौजूद है और शान व शौकत से खड़ी है। रावलपिंडी सिर्फ माजी की इन्हीं चंद यादों का अमीन नहीं है, यहाँ और भी ऐसा बहुत कुछ है
जो तारीखी सयाहत से रग़बत रखने वालों और माजी के झरोकों में झांकने वालों के लिए कशिश का बायस है।